राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज मैं आपके लेकर आई हूँ आपकी फिजिक्स एच बुक का चैप्टर नंबर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 149 एंड 150 पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से 41 तक सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही रेड कलर के बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ ही अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी सोर्स का? तो बायोमास क्या होता है? ऐसा मटेरियल दैट कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब लिविंग, mass mean material which is coming from living organism such as plant and animals, that is known as, and the energy we are deriving from this, that is known as biomass energy source. तो इसमें से कौन सा बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? इज इट वुड, इज इट बायोगैस, इट इज एटॉमिक एनर्जी, इट इज काउ डंग। तो वुड ऑब्वियसली आपको पता है पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए, मैन्योर चाहिए, which is coming from obviously biomass energy source. Biogas is also coming from the cow dung and waste material. Atomic energy हमको कहाँ से मिलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरली काउ जो अर्थ की डिगिंग होती है उसके थ्रू आते हैं या फिर आर्टिफिशियली मेड अप होते हैं। काउ डंग इज ऑल्सो लाइक गाय का गोबर, तो ये भी बायोमास है। तो कौन सा बायोमास नहीं है? दैट इज एटॉमिक एनर्जी। 30 के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। मतलब मोस्ट ऑफ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आज हम यूज करते हैं वो किसका फॉर्म है? सोलर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेट ड्राइव फ्रॉम सन एनर्जी? इसमें से क्या चीज ऐसी है जो अल्टीमेटली सन एनर्जी से नहीं ली गई है? विंड एनर्जी, ऑब्वियसली हीट की वजह से ही विंड का फ्लो देखने के लिए मिलता है। जियोथर्मल माने जमीन के अंदर जो एनर्जी है, तो जियोथर्मल एनर्जी होती है रिन्यूएबल एनर्जी टेकन फ्रॉम द अर्थ कोर। तो ये सन की वजह से नहीं है। फॉसिल फ्यूल भी सन की वजह से है, बायोमास भी सन की वजह से है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी एनिमल और प्लांट से आता है जो मर जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं, उसके थ्रू आता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सन एनर्जी से ड्राइव हो रहा है, बायोमास भी सन एनर्जी से ड्राइव हो रहा है, जियोथर्मल नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 31 के बारे में बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस विच मेक इट एक्सीलेंट फ्यूल। इसमें से बायोगैस में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो उसको बहुत ही अच्छा फ्यूल बनाता है? इज इट ब्यूटेन, इज इट मीथेन? तो मीथेन होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। वो तो दूसरों में भी है ऐसा, तो लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एक्सीलेंट फ्यूल बनाता है बायोगैस का, वो है मीथेन। उसके बाद 32 के बारे में बात करते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जो मेनली बायोगैस में जो मिलता है कंपोनेंट, वो क्या होता है? तो अभी अभी हमने बात करी मीथेन होता है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मीथेन। उसके बाद हम बात करेंगे 33 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? इसमें से क्या चीज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। बर्निंग ऑफ डीजल तो नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ये पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। कोल भी करता है, लेकिन बर्निंग ऑफ चारकोल नहीं है, क्योंकि जब चारकोल जलता है बिल्कुल सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, जो कि आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ चारकोल आएगा, तो 33 का सी ऑप्शन ठीक होने वाला है। उसके बाद 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी? इसमें से कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं है? सोलर सेल नहीं है, या विंड मिल नहीं है, या न्यूक्लियर पावर नहीं है, टाइडल पावर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आने वाला है विच इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सोलर सेल सन की एनर्जी से चलते हैं, विच इज रिन्यूएबल। विंड मिल विंड की वजह से चलती है। टाइडल पावर मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। न्यूक्लियर पावर आपका होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू या फिर रेडिएक्टिव मटेरियल के थ्रू जो बन रहा है, तो ये नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 35 के बारे में बात करते हैं। द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड आता है। क्या आता है? हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ये मून के ग्रेविटेशनल पावर की वजह से आ रहा है। तो किसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ मून। तो 35 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 36 के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास।
इसमें से क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है? बायोमास, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास के लिए फ्रॉम बायोगैस प्लांट। दिस इज काउडंग। काउडंग के बिना तो क्या ही बनेगा। वाटर भी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनएरोबिक में नहीं होती है। तो देखो, एनएरोबिक बैक्टीरिया की जरूरत है बायोगैस प्लांट में, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि वो एनएरोबिक प्रोसेस है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 37 के बारे में बात करते हैं। द फ्यूल विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। इसमें से कौन सा फ्यूल बायोमास से हमको नहीं मिलने वाला है? इज इट फायरवुड? फायरवुड हमको मिल जाएगी, काउडंग केक्स भी मिल जाएंगे, और फिर है कोक। तो आपका यहाँ पे कोक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 37 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द फ्यूल विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम दी बायोमास इज कोक। ये हमको कोल के थ्रू मिलने वाला है। फिर है 38, द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो हजारों लाखों सालों बाद हमको मिलने वाली है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाएगी, रिन्यूएबल है। सीवेज भी मिल जाएगा, जो पॉटी वॉटी होती है, जो सीवेज में जाती है, उससे जो गैसेस बन रहे हैं, दैट इज सीवेज गैस। नेचुरल गैस हमारी नहीं मिलेगी विद इन फ्यू ईयर्स, ये हमको मिलने वाली है आपकी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 38 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। गोबर गैस इज ऑल्सो रिन्यूएबल। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय। तो अभी जियोथर्मल के बारे में भी पहले बात किया था मैंने। रिन्यूएबल एनर्जी है टेकन फ्रॉम द अर्थ कोर। तो दिस इज बिकॉज फिजन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। फिजन माने होता है टूटना। जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू टूट जाता है, ठीक है। इसको फिजन बोलते हैं। फिर दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल इनसाइड द कोल माइन। नहीं, ये तो नहीं है। कंबशन ऑफ नेचुरल गैस डीप इनसाइड द। क्या नेचुरल गैस का कंबशन हो रहा है बहुत अंदर, डीप इनसाइड द? ये भी नहीं है। फ्यूजन माने होता है दो छोटे छोटे एटम्स का जोड़ना, उसमें एनर्जी का निकलना। तो ये तभी जोड़ते हैं जब ऑलरेडी इनको बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है। तो जो कोर के अंदर हो रहा है जियोथर्मल एनर्जी, माने अर्थ की कोर में जो हो रहा है, वहां पे फिजन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वहां पे एनर्जी है कि वहां पे जो आपकी जो रॉक्स है वो भी मेल्ट हो जाती हैं। तो 39 का ए ऑप्शन ठीक आएगा। 40 के बारे में बात करते हैं। द हार्नेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम। क्या अब यहाँ पर क्या मतलब है? हार्नेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते थर्मल पावर। सबसे पहला ही आपका थर्मल पावर है, दूसरा है टिडल पावर, तीसरा है हाइड्रो पावर। देखिए, हाइड्रो पावर में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। डैम बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है नीचे नहीं आता रिवर्स वगैरह में, वो हम अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं। अब जब एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, वो हाइड्रो पावर की वजह से हो रहा है। दिस इज मैन मेड एक्टिविटी जनरली, दैट्स व्हाई हैविंग। और थर्मल पावर में पानी को लिया जाता है, वहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, टरबाइन चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट्स में जरूर हो रहा है। 41 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। इसमें से क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की वजह से नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता है, वहां पे जगह खाली करवाई जाती है। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन नहीं होता, मीथेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अकरेंस ऑफ फ्लड, पता चला बांध टूट गया, डैम टूट गया, पानी आया तो बहुत सारे गांव के गांव बह जाते हैं, आपने सुना ही होगा। और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है, तो सही है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन नहीं होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की वजह से। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। प्रॉब्लम्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अप्रिशिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।